स्किन पर मस्सा होना बहुत ही आम समस्या है, लेकिन ये मस्सा चेहरे पर अधिक होने लगे तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मस्सा कुछ लोगों के चेहरे पर चार चांद लगा देता है, तो वहीं पर कुछ लोगों की खूबसूरती को खराब भी कर देता है। मस्सा आमतौर पर हमारे चेहरे, नाक, आर्मपेट, गर्दन और थाइज पर होता है। चेहरे पर एक या दो मस्सा खूबसूरती को बढ़ा देता है, वहीं पर अगर चेहरे पर अधिक मस्सा हो जाए तो खूबसूरती को खराब कर देता है। ऐसे में लोग मस्सा को हटाने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। मस्सा हटाने के लिए आप कई तरह के उपाय करते होंगे। डॉक्टर्स मस्सा को दूर करने के लिए सर्जरी का सहारा ले लेते हैं, तो वहीं पर कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की जाती हैं आपको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, यानी कि आपको ना पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और ना ही आपको कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। और बात चेहरे की हो तो नुकसान कौन उठाना चाहेगा, खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहले क्यों होता है अधिक मस्सा किसी को भी। हमारे शरीर में मस्सा किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन चेहरे और पैरों में मस्सा ज़्यादा होता है। संक्रमण फैलने के कारण स्किन की बाहरी परत फैलने लग जाती है उसकी, यानी कि बाहरी परत की जो स्किन है वो हमारी फैलने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्सा हो जाता है। गर्भावस्था, मोटापा, गर्भावस्था हो गया, डायबिटीज़ हो गया या फिर स्टेरॉइड्स हो गया, इसका बहुत अधिक सेवन करने वाले जो लोग होते हैं वो मस्सा के शिकायत से परेशान हो जाते हैं। अधिकतर डॉक्टर सर्जरी का सहारा लेते हैं इसको हटाने के, लेकिन हम आपको घरेलू तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका, धागे से इसको बांधिए। जी हाँ, फ्लास या फिर धागे की मदद से आप मस्सा को हटा सकते हैं। इसके लिए एक धागा ले लीजिए। इस धागे से मस्से के भाग को आप करीब 2 से 3 सप्ताह के लिए बांध दीजिए। इससे मस्से में ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मस्सा को खून नहीं मिल पाएगा और वो खुद ब खुद निकल जाएगा बाहर। ये एक तरीका है, यानी कि उसको ऐसे बांध दीजिए कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है लहसुन का इस्तेमाल करना। हम आपको कुछ तरीके बता दे रहे हैं जो आपके पास इजीली उपलब्ध हो और जो आपको सूटेबल हो वो कीजिएगा। लहसुन की मदद से आप मस्सा की परेशानी को दूर कर सकते हैं। दरअसल लहसुन में नेचुरल एंजाइम होता है जो कि पिगमेंट्स को हटा करके मस्सा को उभरने से रोकता है। इससे आपको मस्सा की समस्या हमेशा के लिए दूर करने में मदद मिल जाएगी। मस्सा से छुटकारा पाने के लिए मध्यम आकार के लहसुन का पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। इसे मस्से वाले हिस्से पर लगाइएगा, इससे मस्सा की परेशानी गायब हो जाएगी आपकी। तीसरा तरीका जान लीजिए, एलोवेरा के इस्तेमाल से भी आप मस्से को दूर कर सकेंगे। मस्सा को दूर करने के लिए प्योर एलोवेरा जेल आपको लेना है, अपने स्किन पर सीधे तौर पर इसे लगाना है। इससे पिगमेंटेशन की समस्या जो है वो कम होती है। धीरे धीरे ये आपके मस्से की समस्या को दूर कर देगा। 1 या 2 दिन में नहीं होगा। आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना होगा, लगातार उपाय अपनाते रहना होगा, तब आपको लाभ होगा। चौथा उपाय जो है वो है कैस्टर ऑयल का। जी हाँ, कैस्टर ऑयल स्किन के लिए बहुत ही गुणकारी साबित होता है। ये आपके चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों को दूर करने में आपकी मदद करता है। मस्सा को मिटाने के लिए कैस्टर ऑयल की कुछ एक बूंदें आपको लेना है, उसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को अपने मस्से पर आपको लगाना है। लगातार 2 महीने तक इस प्रयोग को आपको करना है, यानी कि ये पेस्ट आपको लगाते रहना है मस्से पर। मस्से की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी इससे। अगला उपाय जान लीजिए, प्याज का रस। जी हाँ, मस्सा की परेशानी को दूर करने के लिए प्याज का रस बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करता है। प्याज के रस में आपको एसिडिक गुण मिल जाता है जो आपकी स्किन पर मौजूद दाग धब्बों को दूर करता है। अगर आप नियमित रूप से प्याज के रस को मस्से पर लगाएंगे तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन आपको नियमित रूप से लगाना होगा। इसके अलावा काजू के छिलके का पेस्ट। जी हाँ, स्किन पर मौजूद छोटे छोटे काले मस्से चेहरे की खूबसूरती को खराब करते हैं, तो ऐसे में आप काजू के छिलके से एक पेस्ट तैयार कीजिए। ये आपकी परेशानी को दूर करेंगे। इसके लिए काजू के छिलका ले लीजिए, इस छिलके को रात भर पानी में भिगो दीजिएगा। इसके बाद सुबह इसका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। इस पेस्ट को अपने मस्से पर लगाइएगा, इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा चूना और घी। जी हाँ, चूना और घी मस्से की परेशानी को दूर करते हैं। घी और चूना को बराबर मात्रा में आपको लेना होगा, अच्छी तरह से इसको मिलाना होगा। इस पेस्ट को आपको दिन में 3 से 4 बार लगाना होगा अपने मस्से पर। ऐसा करने से कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि मस्से की समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो गई। अगली जो औषधि है वो है टिटरी ऑयल। जी हाँ, स्किन की कई परेशानियों को दूर करने में टिटरी ऑयल बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये
तेल मस्सा की परेशानी को दूर करने में भी सहायक साबित होता है। मस्से से छुटकारा पाने के लिए कॉटन में हल्का सा टी ट्री ऑयल लगाना है आपको। इस ऑयल को अपने मस्से पर लगाना है, फिर करीब 10 मिनट बाद चेहरे को साफ कर लीजिए पानी से। दिन में 3 से 4 बार टी ट्री ऑयल को मस्से पर आप लगाइए। ऐसा करने से देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मस्से की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब एक और आखिरी जो औषधि है वो भी जान लीजिए, सेब का सिरका। जी हाँ, सेब के सिरका का इस्तेमाल करने से मस्से की परेशानी दूर हो जाती है। इसके लिए एक कॉटन में सेब का सिरका लगा लीजिए। इसे अपने मस्से वाले हिस्से पर हल्के हाथों से लगा करके इसे बांध दीजिए। करीब 10 मिनट करके बैंड को बांध करके रखिए। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने से आपका मस्सा जड़ से खत्म हो सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सा रिकमेंड करूंगा आप इन तरीकों में से पहले ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहला तो उपाय कीजिए, उस मस्से को बांध दीजिए और उस पर लहसुन का रस लगाते जाइए। एक लहसुन को तोड़िए और उसके रस को वहां पर लगाते जाइए जब भी आपको दिन में समय मिलता है। आप देखेंगे कि पूर्णतः आपका मस्सा खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको अपनाना ही नहीं पड़ेगा, ये बेस्ट तरीका है और आप इसको जड़ से मिटा सकेंगे। जो भी मस्सा आप हटाना चाहते हैं उस पर लगातार लहसुन लगाते जाइए, यानी कि आपको पहले बांध देना है उसको धागे से, इसके बाद आपको उस पर लहसुन लगाते जाना है। बिना बांधे भी लहसुन लगाएंगे तो फायदा होगा, लेकिन जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी को मिल जाए वीडियो, मुझे खुशी होगी। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जाते जाते कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप आगे और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।